नमस्कार साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा सीट से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ गई है। भाजपा की पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ याचिका वापस लेने लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच के पास पहुंच गए हैं। दोस्तों, ये याचिका समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद अवधेश प्रसाद की थी। जब वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो याचिका उनके खिलाफ बाबा गोरखनाथ ने, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उन्होंने दी थी। दोस्तों, मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उत्तर प्रदेश की 9 और सीटों के साथ में ही चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना था, ऐसे में सिर्फ 9 सीटों का ऐलान किया गया था और मिल्कीपुर विधानसभा सीट का नाम उसमें नहीं दिया गया था, जिसमें कारण बताया गया था कि जो वहां के विधायक थे अवधेश प्रसाद, उनके खिलाफ एक याचिका दायर है। तो ऐसे में दोस्तों, वो याचिका वापस लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ अब लखनऊ बेंच के पास पहुंच गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबा गोरखनाथ ने कहा है कि याचिका वापस लेने के बाद वो चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि 9 सीटों के साथ ही मिल्कीपुर का भी चुनाव कराया जाए। उन्होंने ये भी साथ में कहा है कि मैं चाहता हूं कि मिल्कीपुर में जल्द चुनाव हो और भाजपा निश्चित तौर पर यहां पर जीत हासिल करेगी, ये गोरखनाथ कहते हैं। वहीं अवधेश प्रसाद तो बोल दिए हैं कि भाजपा की जमानत नहीं बचेगी। तो दोस्तों, वहीं सूत्रों के हवाले से एक खबर आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग से भी संपर्क किया है कि जैसे ही याचिका वापस होने की मंजूरी मिलती है तो उसकी कॉपी आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचाई जाएगी, ताकि निर्वाचन आयोग 17 अक्टूबर तक मिल्कीपुर में भी चुनाव की घोषणा कर दे। यानी जो 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, उन्हीं के साथ में मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव घोषित कर दिया जाए। बता दें कि अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर एक ट्वीट किया था भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए। वो भी आपको हम बताते हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद, जो वहाँ के वर्तमान सांसद हैं और पूर्व विधायक हैं, उनके बेटे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचेगी और अब पटिशन वापस लेने गए हैं। वो डर रहे हैं कि 4 महीने पहले सीट खाली हुई थी और उनको याचिका वापस लेनी चाहिए थी। अब वह काम आज कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कहा है कि उनके बेटे उपचुनाव में इतनी वोटों से जीतेंगे कि इतिहास बनेगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि आखिरकार अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि जिसने जंग टाली वह जंग हारा। यानी मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जो चुनाव टाल दिया गया था, उस पर अखिलेश यादव ने एक तरह से तंज कसा था। अब दोस्तों, आपको बताते हैं यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है, किसके पक्ष में भारी हो और यहाँ पर पिछले परिणाम क्या है, कौन कौन जीता है। यहाँ से बात करें जातीय समीकरण की तो यहाँ पर लगभग 36% जनरल वोटर है और 34% ओबीसी है, यानी 2% ओबीसी मतदाता कम है। वहीं मुस्लिम 9.5% है और जो एससी मतदाता हैं वो लगभग 20% हैं। यानी अगर ओबीसी एससी जिसको चाह लेता है और मुस्लिम, तो वही विधायक बनता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसकी परिणाम की। मिल्कीपुर विधानसभा सीट में 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने 1,03,905 वोट हासिल किए थे। तो वहीं बाबा गोरखनाथ, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने 90,567 वोट प्राप्त किए थे। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने यहाँ लगभग 13,338 वोटों से मार्जिन से जीत हासिल की थी। और बात करें 2017 के चुनाव, तो यहाँ पर बाबा गोरखनाथ ने लगभग 28,000 वोटों से अवधेश प्रसाद को हरा दिया था। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। और 2022 में यहाँ पर अवधेश प्रसाद ने 34,000 वोटों से पवन कुमार को, जो कि बसपा के प्रत्याशी थे, बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 39,566 वोट मिले थे और अवधेश प्रसाद को लगभग 73,803 वोट मिले थे। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती थी। यानी 3 पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 2 बार जीते और 1 बार बाबा गोरखनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीते। अब बात करें सीट की, यहाँ पर माहौल क्या रहना है, तो यूपी के उपचुनाव में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है जो हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि राम के नाम पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ी है, राम की ही नगरी अयोध्या में उसको मात मिल गई है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है और यहीं से जो अवधेश प्रसाद हैं, विधायक थे मिल्कीपुर सीट से, जो कि अयोध्या फैजाबाद के सांसद बन चुके हैं। यहाँ पर जो दलित और पिछड़ी जातियाँ हैं वो निर्णायक भूमिका में रहती हैं और फैजाबाद से जो सांसद अवधेश प्रसाद हैं वो पासी समाज से आते हैं। तो ऐसे में इनको दलित होने के नाते इनके समाज को वोट अच्छा खासा मिलता है और पिछड़ी जातियां भी सहयोग करती हैं। और अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अभी कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। माना जा रहा है कि हो सकता है बाबा गोरखनाथ को फिर से टिकट दिया जाए या दूसरे भी नाम आ सकते हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जो सीधी टक्कर होने वाली है वो भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में होने वाली है। तो योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर लगभग 3 से 4 दौरे कर चुके हैं।
लगातार जनसभाएं करते रहते हैं और यहाँ के लगातार दौरे के ऊपर दौरे आ रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी शुरू से यहाँ पर माहौल बना रखा है और लोगों के बीच में जमीन में जाकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद का नाम अभी हालिया में अनाउंस किया था, लेकिन उससे पहले से उनको वहां पर लगा रखा था। जब से लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद जीते थे, ठीक तभी से ये लोग मिशन में लग गए थे कि यहाँ पर उपचुनाव होगा, समाजवादी पार्टी को फिर से जिताना है। इसलिए ये लोग लगातार मेहनत करते हुए यहाँ पर दिखे हैं और योगी आदित्यनाथ भी इस सीट को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि अगर मिल्कीपुर इस बार फिर हार जाते हैं तो इनकी फिर से एक बार पूरे देश में किरकिरी हो जाएगी। 9 सीटों की बात अलग है, लेकिन मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। तो यहाँ पर टक्कर जो होने वाली बहुत जोरदार होने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, परिणाम क्या कुछ होने वाला है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।